नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीज फायर के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई है। ये गोलीबारी श्रीनगर के कई इलाकों में हो रही है, वहीं जम्मू के भी कई इलाकों में फायरिंग की आवाज आ रही है। वहीं ये जो अटैक हुआ है ये ड्रोन से भी किया गया है। इन खबरों की पुष्टि की है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने साफ कहा है एक्स पर पोस्ट करके कि यहाँ पर ये किस तरह का सीज फायर है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में हालांकि कहा है, लेकिन उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से शहर में मुस्तैद हो गया है। वहीं बॉर्डर पर बीएसएफ की ओर से जो इसकी जवाबी कार्रवाई है वो पूरी तरह से दी जा रही है। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पूरी तरह से एक्टिव है और वहां से आने वाले ड्रोन को एक एक कर लगातार नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। आगे जो जानकारी मिल रही है वहीं जम्मू और श्रीनगर के कई इलाकों में जो पाकिस्तानी सेना है उसकी तरफ से ये फायरिंग की जा रही है। तो हमारी जो सेना है उसने भी इस बात की पुष्टि करते हुए जवाबी कार्रवाई के लिए अपने जो जवान हैं उनको पूरी तरह से छूट दी है और ये कहा गया है आदेश में कि जो जवाबी कार्रवाई है वो लगातार की जाए और वहां से आने वाले हमलों को लगातार रोका जा रहा है। हम आगे की डिटेल आपको देते हैं। आपको बता दें कि संघर्ष विराम के 3 घंटे बाद ही, यानी कि जो 8 बजे थे रात को, उसके बाद से ही यहाँ पर गोलियों की जो आवाजें हैं वो सुनाई देने लगी। इसके बाद कई ड्रोन्स को हमारे जो सीमा क्षेत्र है उसके अंदर घुसते हुए देखा गया। ये इलाके जो हैं अखनूर, रजौरी, आरसपुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर फायरिंग भी की गई। कुछ मोर्टार दागे गए और उसके बाद कुछ जो ड्रोन्स हैं उन्हें आते हुए देखा गया, जिन्हें हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम के जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसने न्यूट्रलाइज किया। वहीं बारामूला में एक ड्रोन से अटैक हुआ, इसे भी हमारी सेना ने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया है। पाकिस्तान ने जम्मू के पलनवाला सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जम्मू के पलनवाला में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। वहीं उधमपुर में ब्लैकआउट के बीच भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स को रोका है और आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन्स को पूरी तरह से जो है न्यूट्रलाइज किया है। आपको बता दें कि सीज फायर के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट रद्द कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में फायरिंग के बाद से ब्लैकआउट को फिर से लागू कर दिया गया है। बॉर्डर वाले जिलों में बिजली काट दी गई है और लोगों को घर से न निकलने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं एक ताजा खबर सामने ये आ रही है कि राजस्थान के पोखरण में भी भारी संख्या में ड्रोन आ रहे हैं, हालांकि डिफेंस सिस्टम इन्हें नष्ट कर रहा है। राजौरी में गोलीबारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे ही विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दोनों देशों के बीच जो जारी तनाव है इसके बीच सीज फायर का ऐलान किया था। उन्होंने ये बताया था कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच कई घंटों की बातचीत के बाद दोनों देश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस सीज फायर के ऐलान के मात्र 3 घंटे बाद ही इसका उल्लंघन किया और बॉर्डर एरिया में फायरिंग शुरू कर दी है। आपको बताएं कि इस जो सीज फायर की बातचीत जो पूरी हुई थी इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्वीट करके ये भी बताया था कि दोनों देशों को एक तरीके से बधाई दी थी और काफ़ी दोनों देशों में बहुत राहत की वो थी, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो लगातार जारी हैं और लगातार अब वो सीज फायर उल्लंघन का जो कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद हमें ये देखना होगा कि जो भारत है वो अब इस पर क्या एक्शन लेता है। भारत सरकार क्या आगे युद्ध जारी रखेगी, क्या युद्ध का ऐलान करेगी या फिर सीज फायर के नियमों पर दोबारा बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी।